दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इस देश में एक जंग शुरू हो चुकी है, वो भी मोदी बनाम सुप्रीम कोर्ट। थोड़े दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को कुरेदा गया तो इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला दुनिया के सामने आ गया और अब सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के वोटों का वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान करने के केस पर सुनवाई करने लगा है। और अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की आधी हार तो यही हो जाएगी। आइए पहले जान लेते हैं कि मामला क्या है। ईवीएम की हर एक वोट को वीवीपैट की पर्चियों से मिलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई है और ये अर्जी लगाई है एक्टिविटीज अरुण अग्रवाल और एडीआर ने। और उन्होंने कहा है कि ईवीएम में पड़ा हर एक वोट वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी है और भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए यह भी जरूरी है कि वोटिंग भी पारदर्शी तरीके से हो और वोटर को यह मालूम होना चाहिए कि उसने ईवीएम पर बने जिस निशान के आगे का बटन दबाया है वो वोट उसी निशान पर गया है। हालांकि 2019 में भी ये याचिका दी गई थी, लेकिन उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये केस खारिज कर दिया था। लेकिन क्योंकि मामला जुड़ा था भारत की डेमोक्रेसी से, तो इस पर अब दोबारा से सुनवाई हुई है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और ये फैसला भारत देश का फ्यूचर बदल सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इस मुकदमे में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से वकील मनिंदर सिंह इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। दोस्तों कोर्ट में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मनोरमा ऑनलाइन की एक रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि केरल में मोकपोल के दौरान ईवीएम ने बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोट दर्ज किए और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 4 ईवीएम ने गलती से बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोट दर्ज कर दिए थे। और यही सुनते ही जस्टिस खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से कहा कि इस मामले की जांच करवाइए। और कमाल की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही जांच कर दी और कह दिया कि यह खबर तो झूठी थी। और चुनाव आयोग के अधिकारी ने भी यही कहा है कि हम पर लगे सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। और फिर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या पहले भी कभी ईवीएम खराब हुई है। इस सवाल के जवाब में चुनाव अधिकारी ने कहा कि 2019 में इसके एल्गोरिथम में कुछ गलतियां थी, लेकिन अब हमने उनको अपडेट कर दिया है और अब ये सही ढंग से काम कर रही है। जस्टिस खन्ना ने फिर से पूछा कि 2019 में क्या खामियां थीं, क्या ईवीएम गलत जानकारी देती थी। तो चुनाव अधिकारी ने कहा कि इसमें जानकारी रियल टाइम में अपडेट नहीं हो रही थी। एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि वोटर्स को एक वीवीपैट स्लिप दी जानी चाहिए और वो इसे बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। इतना सुनते ही चुनाव आयोग के वकील ने एक बड़ा ही बचकाना सा तर्क दिया कि वोटर्स को वीवीपैट की स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है, इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और वोट के बाहर इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वीवीपैट मशीन से निकली पर्ची वोटर अपने घर नहीं ले जाएगा बल्कि बैलेट बॉक्स में डाल देगा, जिससे ईवीएम की वोटों का मिलान हो सकेगा। यह तो बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोसेस है और वोटर्स की प्राइवेसी के चलते वोटिंग के अधिकार को किनारे नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद चुनाव आयोग वक्त का हवाला देकर कहने लगा कि अगर ईवीएम के वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्ची से करेंगे तो वोटों की गिनती में कम से कम 12 से 13 दिन लग सकते हैं। अब देखिए, अगर 12-13 दिन लगने से वोटर को ये कंफर्म हो जाए कि उसका वोट सही जगह पर गया है और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाए, तो वोट को गिनने में थोड़ा टाइम अगर ज्यादा भी लग रहा है तो भी इसमें कोई खराबी नहीं है। जब देश में वोटिंग 1.5 महीने तक चल सकती है तो क्या काउंटिंग 13 दिनों तक नहीं चल सकती। एडवोकेट हेगड़े ने कहा कि 14 से 18 राउंड के सभी वोट इलेक्ट्रॉनिकली गिने जाते हैं और ये प्रोसेस दोपहर 2 बजे तक खत्म हो जाती है। आपकी हर टेबल पर 3 चुनावी अधिकारी होते हैं। आपके पास टोटल 250 लोग होते हैं जो तेजी से वीवीपैट की गिनती कर सकते हैं और इसमें 13 दिन नहीं लगेंगे बल्कि गिनती जल्दी हो जाएगी। दूसरे एक वकील ने कहा कि इंजीनियर्स के पास मशीनों का इनडायरेक्ट एक्सेस होता है और वो इलेक्शन कमीशन के प्रति जिम्मेदार भी नहीं होते। ईवीएम बनाने वाले इंजीनियर सरकारी होते हैं और जो मशीन बनाते हैं वो ईवीएम को एक्सेस करने का जुगाड़ भी जानते होंगे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, न कि सरकार के प्रति। दोस्तों आज की डेट में किसी भी पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 5 ईवीएम के वोटों का ही वीवीपैट पर्चियों से मिलान करवाया जाता है। एक पिटीशन में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन सिर्फ 20,000 वीवीपैट पर्चियों का ही वोटों से वेरिफिकेशन कराया जाता है। दोस्तों भारत में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल पहली बार 2014 के आम चुनाव में किया गया था। इसे ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। वीवीपैट एक ऐसा वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है जिससे पता चलता है
कि वोट सही तरीके से हो गया है या नहीं, और ये ईवीएम से कनेक्टेड होता है। जब वोटर ईवीएम में किसी पार्टी का बटन दबाता है तो वीवीपैट में उस पार्टी के नाम और सिंबल की एक पर्ची प्रिंट हो जाती है, और ये पर्ची मशीन के ट्रांसपेरेंट विंडो पर 7 सेकंड तक दिखाई देती है। इसे देखने के बाद वोटर कंफर्म कर पाता है कि ईवीएम में उसका वोट सही गया है या नहीं। 7 सेकंड के बाद ये पर्ची वीवीपैट मशीन के अंदर चली जाती है। इन पर्चियों का इस्तेमाल ईवीएम के नतीजे को क्रॉस चेक करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है। वोटों में छेड़छाड़ या काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप पर इलेक्शन कमीशन ईवीएम के डेटा और पर्चियों की संख्या को वेरीफाई कराने के लिए ऑर्डर दे सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षी दलों ने ईवीएम के वोटों से कम 50% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की थी। उस टाइम इलेक्शन कमीशन हर पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान करता था। उस वक्त भी चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि ऐसा करने पर नतीजों में 5 से 6 दिनों की देरी हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2019 को मिलान के लिए ईवीएम की क्वांटिटी को 1 से बढ़ाकर 5 कर दिया था।